बड़ी खबर इंडी गठबंधन से आ रही है और उससे जुड़ी हुई खबर आ रही है जहां पर लीडरशिप या नेतृत्व की और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं इस गठबंधन के अंदर से अनेक नेता नो कॉन्फिडेंस जता रहे हैं। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर खींचतान के बीच आज शाम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शरद पवार के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में दोनों नेताओं की बैठक होगी और इस बैठक में ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन के कमान देने को लेकर भी चर्चा हो सकती है, ऐसी खबर है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव में इंडी गठबंधन के रोल को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर दिल्ली में आज शाम केजरीवाल और शरद पवार मिलने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर चर्चा हो सकती है। ममता और उनकी पार्टी टीएमसी की ओर से इंडी गठबंधन के नेतृत्व परिवर्तन की बात कही गई थी और अब ये चर्चा एक स्टेप आगे बढ़ती हुई दिख रही है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर इंडी गठबंधन में हलचल शुरू हो चुकी है और ये हलचल कांग्रेस के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो तृणमूल कांग्रेस के कई सारे नेता अब पहले भी कह चुके हैं कि इंडी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए। हाँ, वो बंगाल से बाहर नहीं जाएंगी। पूरे देश भर में उनका कोई पड़ाव पैर रखने का, पदार्पण करने का कोई इरादा नहीं है। वो बंगाल में ही अपनी कमान करेंगी और अपना काम करेंगी। और ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि देखिए, मैं यहाँ सीएम और इंडी गठबंधन का नेतृत्व दोनों कर सकती हूँ, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे इंडी गठबंधन की बात, इस आइडिया का उत्पाद यहीं से हुआ था, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से। और उनका यह कहना है कि सदन में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, विपक्ष कैसे एकजुट होकर काम करे, ये कांग्रेस के अभी फिलहाल एलओपी लीडर ऑपोजिशन और राहुल गांधी पर, ये रायबरेली से जो एमपी है राहुल गांधी पर नो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्योंकि इंडी गठबंधन के कई सारे ऐसे छोटे पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टीज हैं, जिनको लगता है कि कांग्रेस सिर्फ अपना एजेंडा चला रही है, विपक्ष का एजेंडा एक साथ मिलकर नहीं चला पा रही है। वहीं नेतृत्व परिवर्तन को लेकर शिवसेना उद्धव गुट का झुकाव भी ममता बनर्जी की ओर दिखाई दे रहा है। उद्धव की पार्टी कह रही है कि अगर ममता बनर्जी को जिम्मेदारी मिली तो वो गठबंधन को और मजबूत करेंगी। कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने में फिलहाल असफल रही हैं, तो फिर वो नेशनल लीडरशिप की बात ना करे। हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी स्टैंड होगा इंडिया अलायंस मिलकर निर्णय लेगी। पर ममता बनर्जी जी ने जो खुले दिल से उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि वो इंडिया अलायंस को लीड करने को तैयार हैं, वो एक महत्वपूर्ण सजेशन है। और हम मानते हैं कि ममता जी का जो इतिहास में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है और ऑपोजिशन में होने के नाते भी उन्होंने भागीदारी ली है। राहुल गांधी जी को नेतृत्व करना चाहिए और उन्होंने ही एक करिश्मा स्थापित किया लोकसभा चुनाव में। और यही नहीं, विश्व स्तर पर राहुल गांधी जी को जानते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर तो राहुल गांधी जी को जानते ही है। जितना ज़्यादा हो सकता है विस्तार करके देख लिया, कुछ नहीं कर पाए। वहीं इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर खींचतान और बढ़ गई है। गठबंधन में नेतृत्व को लेकर लालू प्रसाद यादव ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। लालू यादव जी का कहना है कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। लालू ने कहा कि नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन में जितने दल हैं सभी दलों की सहमति से और उनके ओपिनियन से ही गठबंधन का नेता चुना गया है। नेता विपक्ष सदन में भले ही लोकसभा में फिलहाल राहुल गांधी हो, लेकिन इंडी गठबंधन की अगुवाई राहुल गांधी ही करेंगे। ऐसा या कांग्रेस पार्टी का कोई करेगा जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, ये आवश्यक नहीं है। कांग्रेस के हाथ से ये कमान छीनकर, इसको बाहर निकालकर किसी क्षेत्रीय पार्टी को देना आवश्यक है, ऐसा कई सारे क्षेत्रीय गुट ये मानते हैं। अगर महाराष्ट्र से उबाटा है तो राजद है, बिहार से टीएमसी ये बात ऑलरेडी कह चुकी है और अब आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से इसी और उसका रुझान दिख रहा है। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को दो।
कांग्रेस की वजह से नहीं हो, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की वजह से नहीं हो, ममता को दो। कांग्रेस की वजह से नहीं हो, ममता को दो। कांग्रेस के जताने से नहीं होगा, ममता को दे दो। अब शरद पवार एक और महाराष्ट्र से बड़े ग्रुप हैं, क्षेत्रीय दल हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं, शायद वो भी इस बात का मन बना चुके हैं कि ममता बनर्जी को दे देना चाहिए कमान। लालू ने ममता का समर्थन ऐसे समय में किया है जब बिहार में ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी में बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर जुबानी जंग चल रही है। आरजेडी कह रहा है कि वो बिहार में गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, जबकि कांग्रेस जो है वो आरजेडी के दावे को खारिज कर रही है। टिकटों के बंटवारे से पहले कांग्रेस पर ये लालू के दबाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब वहीं इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर संजय राउत का बयान अब यह सामने आया है। संजय राउत का कहना है कि इंडी गठबंधन में इस पर चर्चा चल रही है और जो इंडी गठबंधन को समय दे उसे मौका दें और सबको एक बार फिर से बैठकर बात करने की आवश्यकता है। ये 3-4 बातें उन्होंने भी कह डाली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से इस ताज को छीनकर किसी क्षेत्रीय पार्टी के हाथ में इस गठबंधन की कमान को देना, इस पर धीरे धीरे मन बनता जा रहा है। इस बारे में इंडिया ब्लॉक में चर्चा चल रही है। इंडिया ब्लॉक में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ पार्टी है, बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के साथ हमारे सबके बहुत मधुर संबंध है, चाहे राहुल जी हो, चाहे खड़गे साहब हो। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते और कांग्रेस के पास पार्लियामेंट में ज़्यादा सांसद चुनकर आए हैं, ये अगर सही है। फिर भी अगर देश में इंडिया ब्लॉक का फिर एक बार हमको ताकत खड़ी करनी है तो सबको एक साथ बैठकर इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप के बारे में जो समय दे सके, इंडिया ब्लॉक के काम को देश भर में, उस बारे में, नेतृत्व के बारे में चर्चा करने की हमारी सबकी इच्छा है। समय देकर देश भर में इंडिया ब्लॉक को जो खड़ा करने को तैयार है उसे इस लीडरशिप का मौका, अवसर दे देना चाहिए, ऐसा संजय राउत कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन में मचे घमासान में एनडीए को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के बीच ही भरोसा खो रही है। कांग्रेस का जो विश्वास है वो भी अपने नेतृत्व से डिगा है, गांधी परिवार से डिगा है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। आज जनता के द्वारा भी नकारा गया है और अब उनके सहयोगियों के द्वारा भी नकारा जा रहा है। ये कांग्रेस के जो अक्षम नेतृत्व है उसकी खींच यहाँ पर निकल रही है। इंडिया का कोहराम अब सड़कों पर उतरने लगा है। जिस तरह से लालू प्रसाद जी और अलग अलग घटक दलों के नेताओं के बयान नेतृत्व को लेकर के उभर रहे हैं, एक ऐसा गठबंधन जिसका कोई वजूद नहीं हो, जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का गठजोड़ हो, जो मुद्दों पर सहमत नहीं हो, जहां चेहरे पर कोई सहमति नहीं हो, उस गठबंधन का केवल औपचारिक विसर्जन समारोह ही आयोजित होना बाकी है। अब ममता बनर्जी की दावेदारी को लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने ईजीओ के लिए ममता दीदी जैसी नेता को 1997 में कांग्रेस से निकाल दिया था, या ईजीओ यानी कि ईगो। तो कांग्रेस ने अपने ईगो के लिए ममता बनर्जी को 1997 में कांग्रेस से निकाल दिया था। आज दीदी वहां होती तो क्या होता, ये भी कांग्रेस को समझना चाहिए। कांग्रेस को अपना ईगो यानी अहंकार छोड़ना चाहिए। एक दिन सबको ही बोलना होगा, ये दीदी के ले आना चाहिए, दीदी को ले आना चाहिए। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। ये तो सच्ची बात है, कांग्रेस उनको ईगो को लिए दीदी का माफिक लीडर को मिस किया था,
दीदी का 97 में कांग्रेस से निकाल दिया गया था। आज दीदी उधर था रहते थे तो क्या होता, ये भी कांग्रेस को समझना चाहिए। कांग्रेस का कोई लीडर अभी नहीं है जो दीदी का लड़ाई के लिए कंपैरिजन में है। और दीदी 3 टाइम्स सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर है, इतना दिन कैबिनेट मिनिस्टर था, 7 टाइम्स एमपी था। नेशनल पॉलिटिक्स का उन्होंने जानता है, राजनीति उन्होंने जानता है। ये जनता का मुर्दा कैसे उठाना जाता है उन्होंने जानते हैं।